अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे पोस्ट पाम, यानी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए एक पाम हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास है ये जेड, ये कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं नेम बोल गया था, ठीक है। सो नेम हमारे पास है डॉट टू टू अपर केस। ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सो सेव द फाइल एंड नाउ रिफ्रेश। परफेक्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये ऐड पोस्ट, इसके लिए एक राउट मैं क्रिएट करता हूँ। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ एंड टू नेवर डॉट ई जी एस। और वीडियो से पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया था क्रिएट पोस्ट। सो यहाँ पर आप जस्ट ऐड कर ले इस तरह स्लैश क्रिएट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी और राउट में क्रिएट करता हूँ राउट्स फोल्डर के अंदर। सो प्रोफाइल राउट्स, यहाँ पर राउटर डॉट गेट क्रिएट पोस्ट। और कॉल बैक में क्रिएट करता हूँ कंट्रोलर के अंदर। सो प्रोफाइल कंट्रोलर, सो लेट्स से कांस्ट पोस्ट पॉम, पोस्ट पॉम इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। ये जस्ट लोड करेगा व्यू को। सो res डॉट रेंडर और व्यू हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल क्रिएट पोस्ट। अब जेट के अंदर होगा जस्ट टाइटल क्रिएट न्यू पोस्ट। तो इसके अलावा हमारे पास होगा लॉगिन भी, ये होगा ट्रू, ठीक है, यानी यूज़र लॉगिन है। अब ये व्यू में क्रिएट करता हूँ क्रिएट पोस्ट। लेट्स कॉपी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। सो सिंपली पोस्ट पॉम, और यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली डिस्ट्रक्चर पॉम एंड मैं जस्ट कॉल करता हूँ पोस्ट पॉम। सेव द फाइल एंड नाउ इनसाइड एक्स्ट्रा फाइल्स को मैं करता हूँ क्लोज। और inside the views folder I am going to create a new file, create post.ejs. Let's go to profile, यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल M कंट्रोल C, ना क्लोज ऑफ, और यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली पेस्ट। इस div tag को मैं करता हूँ रिमूव। सेव द फाइल, now simply refresh one time, add post. Yeah, so we have this view and the URL we have create post, perfect। अब यहाँ पर एक फॉर्म को मैं डिस्प्ले करता हूँ। सो सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ पोस्ट फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इस तरह नहीं यार, पोस्ट फॉर्म कंटेनर। इसके अंदर एरर्स को भी हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो एक हमारे पास होगा फॉर्म और दूसरा हमारे पास होगा एरर्स क्लास, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा फॉर्म टैग, ठीक है। अच्छा, मेथड होगा पोस्ट और हमारे पास होगा ग्रुप। इसके अंदर होगा लेबल, फॉर होगा टाइटल इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम होगा टाइटल, आईडी होगा टाइटल, क्लास होगा कंट्रोल, प्लेस होल्डर होगा पोस्ट टाइटल। सेव द फाइल एग्जैक्टली, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। एक क्लास डिफाइन है कि ये वाला का क्रिएट पोस्ट फॉर्म कंटेनर। लेट्स डिलीट दिस थिंग, ये तो ऑलरेडी स्टाइल अप है।
नो, कंट्रोल जेड, ये तो क्रिएटेड ऑलरेडी नहीं है। CSS के अंदर मैं चेक करता हूँ कि आया फॉर्म ऑलरेडी स्टाइल अप है, या फॉर्म ऑलरेडी स्टाइल अप है। ठीक है, फॉर्म असल में। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ इनटू रजिस्टर और कंपोनेंट्स, लॉगिन फॉर्म, इसको एक क्लास में असाइन करता हूँ। ठीक है, अकाउंट, अकाउंट ठीक रहेगा कि नहीं, फॉर्म्स, लेट्स कॉपी दिस होल क्लास हो और साइन अप के अंदर भी मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसकी जगह मैं ऐड करता हूँ डॉट अकाउंट फॉर्म्स, सेव द फाइल, रिफ्रेश, परफेक्ट। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। लेट्स से मैं करता हूँ लॉगआउट के साइन अप फॉर्म ठीक है कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है। मैं करता हूँ सिंपली जाहिद 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट, एड पोस्ट कूल, परफेक्ट। ठीक है, एंड क्लोज ऑफ। ठीक है, मैंने सिर्फ फॉर्म को स्टाइल अप किया था। ठीक है, ये फॉर्म भी ऑटोमेटिकली स्टाइल अप हुआ। ठीक है, सो इसके अलावा इसको मैं करता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट। एक हमारे पास होगा टाइटल, दूसरा हमारे पास होगा बॉडी। ठीक है, बॉडी के लिए मैं यूज़ करता हूँ असल में टेक्स्ट एरिया, इसको मैं करता हूँ डिलीट हो। टेक्स्ट एरिया नेम हमारे पास होगा बॉडी, आईडी होगा बॉडी, ये भी होगा बॉडी। बॉडी एंड बस ये ठीक है। क्लास हमारे पास होगा असल में यहाँ पे क्लास कंट्रोल सेव द फाइल एंड नाउ रिफ्रेश, एग्जैक्टली। और एक हमारे पास होगा फाइल बटन। ठीक है, यानी अपलोड के लिए हम एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे इमेज को अपलोड करने के लिए। ठीक है, अगेन मैं करता हूँ पेस्ट। फॉर हमारे पास होगा इमेज लेबल, यहाँ पे होगा अपलोड इमेज, और टाइप हमारे पास होगा फाइल। ठीक है, नेम हमारे पास होगा जस्ट इमेज, आईडी होगा इमेज लेबल, यानी ये वाला, ताकि लेबल और ये इनपुट फील्ड दोनों कनेक्ट हों। एंड क्लास मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे क्लास नहीं होगा। ठीक है, and we don't need placeholder, so delete that, save the file, refresh, yeah, we have this thing. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पम्प को मैं करता स्टाइल अप और बाद में मैं ऐड करूँगा बटन भी। सबसे पहले लेट्स कॉपी दिस थिंग, अरे यार, लेट्स कॉपी, सेव द फाइल, नीचे मैं आता हूँ, कॉपी नहीं हुआ है यार। कॉपी पेस्ट, विड्थ होगा 400 पिक्सल, और डिस्प्ले होगा प्लेक्स। ठीक है, प्लेक्स, और नहीं,
इसका विड्थ होगा 100%, ठीक है, जस्ट पाम का होगा 400 पिक्सल। और इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट होगा सेंटर, ताकि पाम सेंटर में हो, ठीक है। सेव द फाइल, लेट्स सी, लाइक दिस, ठीक है। अब जो हमारे पास है पाम, यानी ये वाला फॉर्म, ठीक है, इसको मैं करता हूँ टारगेट। सो मैं करता हूँ डॉट फॉर्म फर्स्ट पाम कंटेनर, इसके अंदर जो पाम है इसका विड्थ हमारे पास होगा 400 पिक्सल। लेट्स सी, लाइक दिस। और बैकग्राउंड हमारे पास होगा वाइट, सो वार वाइट कलर, सेव द फाइल, एग्जैक्टली। और जो हमारे पास है पैडिंग, वो भी मैं ऐड करता हूँ। पैडिंग होगा 25 पिक्सल, लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ इसको, लेट से 450 पिक्सल, ठीक है, विड्थ, एग्जैक्टली, फाइन। और टॉप से मैं देता हूँ मार्जिन असल में इस क्लास को। सो मार्जिन टॉप 30 पिक्सल एंड नाउ रिफ्रेश, लाइक सो, परफेक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली, फाइन। अब जो हमारे पास है ये इमेज इनपुट फील्ड, इसको मैं करता हूँ स्टाइल अप, ठीक है। सो हमारे पास है असल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईडी इमेज लेबल, लेट्स कॉपी। और आईडी ये वाला, इसका होगा डिस्प्ले होगा नन, ठीक है। मैं जस्ट यूज़ करूँगा लेबल हो। सो सेव, यहाँ पे देखे ना हमारे पास स्टिल मौजूद है अपलोड इमेज। सो इसको मैं स्टाइल अप करूँगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स टारगेट, यहाँ पर एक क्लास में ऐड करता हूँ, क्लास फाइल लेबल, फाइल लेबल। और यहाँ पे होगा डॉट फाइल लेबल, इसका वेट होगा 100%। और पेड़ होगा टॉप बॉटम। इनपुट फील्ड का कितना था, लेट्स सी, ताकि बिल्कुल सेम हो। इनपुट फील्ड वेयर इज, ये पेडिंग है, लेट्स कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, सेव द फाइल। और बॉर्डर हमारे पास होगा 1 पिक्सल सॉलिड वार, ये असल में होगा ग्रीन वन। सेव द फाइल, रिफ्रेश, लाइक सो, परफेक्ट। और बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा होगा, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, लाइक सो। एग्जैक्टली, फाइन। सो हमारे पास ये है इमेज अपलोड, परफेक्ट। अब दोस्तों once we upload the image, let's say I want to upload the image, let's say this one। so यहाँ पर इमेज का नेम डिस्प्ले होना चाहिए। इस अपलोड इमेज की जगह अपलोडेड इमेज का नेम डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सो वो मैं करता हूँ। सो मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू व्यू फाइल एंड इस बॉडी के बाद मैं ऐड करता हूँ स्क्रिप्ट एगो। मैं जस्ट यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एगो। और द फर्स्ट थिंग I want to target what, let me think। I want to target असल में this ID, let's copy। so let image name equal to document dot get element by ID। आईडी हमारे पास ये है। उसके बाद मैं टारगेट करता हूँ असल में इस क्लास को,
So let's copy that const label बिल्कुल equal to document dot query string, सॉरी क्यूरी सेलेक्टर, क्योंकि हमारे पास क्लास है, इसमें करता हूँ सिंगल कोड जो डॉट हो और द क्लास नेम। अब मैं यूज़ करता हूँ इस इमेज नेम को, मैं करता हूँ टारगेट हो, सो इमेज नेम एंड डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। यहाँ पर एक इवेंट लिस्नर में ऐड करता हूँ, वो हमारे पास होगा चेंज हो। Once we change this input field, I mean once we click on this input field, so this mean the change event will occur। ठीक है, सो यहाँ पर एक एरो फंक्शन हमारे पास होगा, एरो फंक्शन, और पर नाउ लेट्स से alert hello, save the file, and now let's refresh, choose any image, yeah we have hello, exactly fine। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इस इमेज नेम से वैल्यू में एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं करता हूँ लेट वॉल इक्वल टू इमेज नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, सो लेट्स सी कंसोल डॉट कंसोल या अलर्ट, लेट्स से वॉल, सेव द फाइल, एंड नाउ रिफ्रेश, choose any image। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस पाथ हो, सी फेक पाथ हो, और फिर हमारे पास है इमेज का नेम। बट फ्रेंड्स वी जस्ट नीड दिस नेम, वी जस्ट नीड दिस नेम, इमेज का नेम और साथ साथ डॉट जेपीजी। इसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस सी को और फेक पाथ को। ठीक है, सो इस कंप्लीट स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश पे, सॉरी बैक स्लैश पे। सो हमारे पास एक फंक्शन है, वो मैं यूज़ करता हूँ, लेट से मैं करता हूँ let फॉर एग्जांपल split इक्वल टू, हमारे पास होगा वालो, आई मीन ये वालो, उसके बाद होगा डॉट, और फिर हमारे पास है स्प्लिट फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, सो स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करता हूँ बैक स्लैश पे, सो टू बैक स्लैशेस, सो टू अब बैक स्लैशेस का मतलब है वन बैक स्लैश। ठीक है, लेट्स से अगर अब मैं करूँ कंसोल डॉट लागो split, save the file, and now simply refresh, and now inspect console, and let me scroll, choose the image। So as you can see we have this array, first of all we have C, after we have fake path, after we have the image name। सो दोस्तों आई वॉन्ट टू एक्सेस ओनली दिस नेम। ठीक है, द लास्ट वैल्यू फ्रॉम दिस एरे। सो किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं ये लास्ट वैल्यू। ये हमारे पास एरे है और 0 इंडेक्स पे हमारे पास मौजूद है सी, और 1 इंडेक्स पे मौजूद है फेक पाथो, और 2 इंडेक्स पे मौजूद है ये इमेज नेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है 0 इंडेक्स हो 1 2। सो अब ये लास्ट वैल्यू मैंने एक्सेस करना है। ठीक है, ये इमेज का नेम। सो मैं एक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, लेट्स से लेट इंडेक्स इक्वल टू इमेज, सॉरी स्प्लिट, यानी ये स्प्लिट। ठीक है, और ये असल में एक एरे है, अब वो ये स्प्लिट हो। सो मैं इसका लेंथ एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्प्लिट डॉट लेंथ हो, और लेंथ से 1 में करता हूँ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, सो लेट से अगर इसका लेंथ हमारे पास है 3। ठीक है, 3, सो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और जो हमारे पास था वैल्यू वो मौजूद है 2 इंडेक्स पे। ठीक है, सो अगर मैं करूँ यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट इंडेक्स। ठीक है, यानी इस तरह नहीं, सॉरी इस तरह स्प्लिट हो, और यहाँ पे होगा इस तरह ब्रैकेट्स, यहाँ पे होगा इंडेक्स। सेव द फाइल, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम। सो यहाँ पर देखिए ना हमारे पास जस्ट है द इमेज नेम, जस्ट द इमेज नेम। अब ये इमेज नेम मैं अपेंड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ।
सो मैं एक्सेस करता हूँ इस लेबल को, ठीक है, इस लेबल को। सो सिंपली लेबल डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू सिंपली split index. Save the file and now refresh. Let's choose image. Label is not defined. Spelling कुछ issue है या इस तरह। Save the file. Refresh. Choose image. Exactly, we have this name. Let's say I want to choose another one. This one. Exactly, we have this thing. और जो फॉन्ट साइज़ है जस्ट थोड़ा सा मैं करता हूँ इंक्रीज़ डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल। कर्सर होगा पॉइंटर, आउटलाइन होगा नॉन, ओवरफ्लो होगा हेडन, ठीक है। और कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, कलर। सो लेट्स से वार green one. Save the file and now let's see, choose anyone like so. We have this image name exactly fine, ठीक है। अब नीचे मैं डिस्प्ले करता हूँ सिंपली एक बटन। सो सिंपली ग्रुप इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू होगा एड पोस्ट और क्लास हमारे पास होगा btn स्वीट, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था ये क्लास। सेव द फाइल, लेट मी रिफ्रेश। एग्जैक्टली, ठीक है। और ऊपर एक हेडिंग भी अगर मैं ऐड करना चाहूँ देन इट विल बी गुड। सो लेट्स गो टू कंपोनेंट्स, लॉगिन फॉर्म हमारे पास कौन सा था, ये वाला। लेट्स कॉपी दिस थिंग एंड सिंपली पेस्ट इन। यहाँ पे होगा क्रिएट न्यू पोस्ट, सेव द फाइल, लेट मी रिफ्रेश। एग्जैक्टली, क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है दोस्तों। सो एवरीथिंग एज फाइन। अब एक चीज़ मैं और भी कर सकता हूँ, मैं मॉडल भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मॉडल भी मैं क्रिएट करता हूँ पोस्ट के लिए। सो लेट्स क्लोज अप ऑल फाइल्स पर नाउ और व्यूज़ को भी, राउट्स भी। मॉडल्स के अंदर हमारे पास होगा posts.js, ठीक है। सो मैं करता हूँ const mongoose require mongoose और const, फिर हमारे पास होगा असल में what post schema। सो mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। यहाँ पर न्यू कीवर्ड भी हम ऐड कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अगर मैं ऐड कर लूँ F12 बेटर, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है यूज़र्स कलेक्शन, उसके साथ मैं कनेक्शन क्रिएट करता हूँ पोस्ट्स कलेक्शन का। पोस्ट्स कलेक्शन अभी मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है, यानी ये स्कीमा क्रिएट करेगा, ठीक है। सो पोस्ट्स और यूज़र्स कलेक्शन के अंदर मैं रिलेशन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि एक स्पेसिफिक यूज़र स्पेसिफिक पोस्ट को ऐड करेगा, एक स्पेसिफिक यूज़र स्पेसिफिक पोस्ट को ऐड करेगा, ठीक है। और फिर उस स्पेसिफिक यूज़र को अपना पोस्ट दिखेगा। सो अवर यूज़र उसका पोस्ट व्यू नहीं करेगा, ठीक है। सो इसलिए मैं दोनों कलेक्शंस के अंदर में रिलेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास होगा एक कॉलम, हमारे पास होगा पोस्ट कलेक्शन के अंदर वो होगा यूज़र आईडी, ठीक है। ये फील्ड का नेम होगा, ये फील्ड का नेम होगा या की होगा, अगर मैं आपको सही अल्फाज में कहूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में तो ये हमारे पास की है। और अगर मैं बात करूँ टेबल का, सो ये हमारे पास फील्ड का नेम हो सकता है, ठीक है। सो यूज़र आईडी
इसका रिलेशन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ यूज़र्स कलेक्शन के साथ, ठीक है। सो दोस्तों हमारे पास होगा असल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा टाइप, इसका टाइप होगा मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी। सो दोस्तों ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब है, लेट मी शो यू मोंगोडीबी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होगा रेफरेंस हो, यानी किस कलेक्शन का रेफरेंस हो, मैं कहता हूँ आर ई एफ, वो हमारे पास है यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स कलेक्शन, ठीक है। यानी इसका यानी इसका ताल्लुक़ होगा यूज़र्स कलेक्शन के साथ, ठीक है। सो अब हमारे पास ओपन हो जाएगा मोंगोडीबी, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर दैट। उसके बाद हमारे पास होगा असल में टाइटल, इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू, ठीक है, ट्रू। उसके बाद हमारे पास होगा बॉडी, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। उसके बाद हमारे पास होगा इमेज, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। और साथ साथ टाइम को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे होगा टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली करंट टाइम को ऐड करेगा, ठीक है, करंट टाइम ये ऐड करेगा ऑटोमेटिकली। सो ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है, लेट मी कनेक्ट ब्लॉग यूज़र्स। सो दोस्तों असल में ये सो ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब था असल में ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आईडी, ये ऑब्जेक्ट आईडी क्योंकि इस फील्ड के अंदर असल में मैं ऐड करूँगा यूज़र का आईडी, असल में ये आईडी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब है ये ऑब्जेक्ट आईडी। सो अब दोनों कलेक्शंस के अंदर हमारे पास रिलेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो इसको मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ नीचे। सो कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू न्यू, यार न्यू तक किया था, लेट्स ट्राई टू सी जस्ट मॉडल mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। हमारे पास होगा पोस्ट हो, सो मोंगोडीबी क्रिएट करेगा पोस्ट्स, ठीक है, पोस्ट्स। यहाँ पर मैंने ऐड किया पोस्ट हो, वो ऐड करेगा पोस्ट्स, ठीक है, उसके साथ एस अदापी ऐड करेगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था। और दूसरा हमारे पास होगा पोस्ट स्कीमा, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट भी, आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स इक्वल टू पोस्ट्स, ठीक है। अब इसको मैं रिक्वायर भी करता हूँ कंट्रोलर के अंदर और इस कंट्रोलर के अंदर प्रोफाइल, ठीक है। सो लेट मी ट्राई कांस्ट पोस्ट्स इक्वल टू एक चीज़ और, मैं एक सेपरेट कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकता हूँ ताकि हमारा कोड क्लियर हो। सो वो भी फाइन है। मैं इस तरह करता हूँ कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रिक्वायर नहीं करूँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सो आई थिंक मैं एक सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट करूँगा ताकि हमारा कोड बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। सो दोस्तों मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, मैं चेक करता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर भी के इशू है कि नहीं, बिल्कुल इशू नहीं है। लेट मी रिफ्रेश वन टाइम मोर, everything is fine and we have this form। let's go to home, we have profile, यहाँ पर add post हो, सो हमारे पास ये फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं चूज़ करूँ किसी भी इमेज को, सो हमारे पास बिल्कुल हमारे पास नेम डिस्प्ले हो जाएगा बिल्कुल सक्सेसफुली, लाइक सो परफेक्ट। सो दोस्तों स्टिल इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू in the next video. Allah Hafiz.